ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के से हर स्टेट वाले सब महिलाओं का ही टारगेट कर रहे हैं। कोई अच्छी बात है। सब ये झूठ बोल रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है। खाली वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बस। केजरीवाल ने जो कहा वो तो किया भी तो है ना। बस फ्री की नहीं, बिजली फ्री की किया तो है। अब उम्मीद ये भी करेगा, कह नहीं सकते। मिले या ना मिले, अगर सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जैसे पहले जीते थे वैसे अब भी जिएंगे। नमस्कार, मैं निधि झलको दिल्ली से। इस समय मैं मौजूद हूँ राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लोहा मंडी बस्ती में। सबसे कम उम्र के जो एमएलए थे उनका नाम था राघव चड्ढा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो आम आदमी पार्टी से थे। उसके बाद में यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनका नाम है दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी से हैं। अब ऐसे में 2025 के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में चल रहा है घमासान युद्ध हर पार्टी में। अब केजरीवाल जी ने जो स्कीमें महिलाओं के लिए निकाली थी, बुजुर्गों के लिए निकाली थी, उन पे घमासान युद्ध छिड़ चुका है और हर पार्टी आ गई है मैदान में। ये जो आपकी स्कीमें हैं ये सब झूठी हैं। सरकारी विभाग ने भी साफ इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई स्कीमें लॉन्च नहीं हुई हैं। जहां एक तरफ महिलाओं में खुशी की दौड़ थी और वहीं पे इन सब के बाद महिलाओं का क्या रिएक्शन है, यहाँ पे हम बात करेंगे। महिलाओं से बात करेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे और बात करेंगे जो ये चुनाव हैं उनके बारे में, मुद्दों के बारे में, समस्याओं के बारे में। तो आइए हम यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। और देखिए ये जो रोड है यहाँ पे ये काफ़ी टूटी फूटी है, उधर कूड़ा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संगीता। अभी आम आदमी पार्टी ने एक स्कीम लॉन्च की थी महिलाओं के लिए 2100 रुपए की। आप कितना खुश थे? अरे बहुत खुश हूँ। महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो खुश नहीं रहेंगे क्या? अच्छा, अभी इस पे क्या हुआ है? 2100 रुपए पे घमासान युद्ध हुआ है, ठीक है। सरकारी विभाग ने एक नोट जारी किया है कि ऐसी कोई भी स्कीम पास नहीं हुई है। ये केजरीवाल जी की फर्जीवाड़ा स्कीम है। तो अब इस पे आपका क्या रिएक्शन है कि आपको 2100 रुपए आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिले या ना मिले, अगर सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जैसे पहले जीते थे वैसे अब भी जिएंगे। और क्या हम कहें इसको आगे। अच्छा, आपका समर्थन किस तरफ है? अभी तो मेरा पहली बार बहन ही बना है। जैसे क्या बोलते हैं, मेरा नया। आपका समर्थन किस तरफ है? मतलब आप किसको देखना चाहते हो? जैसे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, कमल के फूल की बीजेपी है ना, हाथ के पंजे की कांग्रेस, किसको देखना चाहते हो? अबे सब जिधर घूमेगा वही है। हमारा भी डिमांड होगा, कैसे मैं कहें। अबे जो आगे देखा जाएगा और जो मतलब कहाँ डिमांड, कहाँ घूमेगा? अरे जैसे माहौल रहेगा उसी तरीके से काम होता है ना। अब कैसे मैं बताऊं कि कहाँ पर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अब सब आगे देखा जाएगा। अबे मैं कैसे कह दूं, उनका दूं कि हमारा अकेली वोट है, मेरे दिए से कोई न वो जीत जाएगा न वो जीत जाएगा। अच्छा, ये आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है 2100 रुपए का? करवाया तो है, सभी करवा रहे थे, हम भी करवाए हैं। अच्छा, आप करवा रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, जैसे मैंने अभी इनसे बात की है, इन सब पे आपकी क्या राय है? जैसे मैंने बताया कि 2100 रुपए का जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली है उस पे आरोप लगाया है उस स्कीम पे कि ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, मतलब ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं हुई है, ये एक फर्जीवाड़ा है। तो इन सब पे आपकी क्या है? मतलब इस सब पे आप पे कितना असर पड़ा है? जैसे महिलाएं होती हैं 2100 रुपए मिल गए, बहुत सोच रखती हैं ये करेंगे वो करेंगे, आपने क्या सोचा था? हम तो करवाए नहीं। आपने नहीं करवाया, फिर भी सोच तो रखती होंगी ना? नहीं, जब हमारे पास है नहीं तो सोच का रखी हम। अच्छा, सोच नहीं रखती हैं। आप भी बता दो। अब नाम जारी की नहीं, जब वहाँ पहुँचा तो जिसका तकदीर होगा उसका लगा देंगे। हाँ। अच्छा, 2100 रुपए मिलते तो आप क्या करते? अभी 21 रुपये कहाँ मिला और ना मिली कौन पता है। वो तो का दिन वोट जे जीती तब पाई, ये सुने ना। और कौन पता है भी नहीं बात है ये कि मिली कि नहीं मिली। हाँ, नियासरा बात जेकर तकदीर होई तेकरे जाए लगाए दे वोट। तो हमेशा आज बुढ़ा हो गए तब तक ले भी एक नवा केहू के नहीं जाने थे। अच्छा, जैसे बुजुर्गों के लिए भी एक चली आई था, बुजुर्गों के लिए भी संजीवनी योजना निकाली थी है ना, तो उस पे आपका क्या विचार है? हमें कुछ भी नहीं मिला आज तलुक ले।
कब आपको भी कुछ भी नहीं मिला? आज तक ले कुछ भी नहीं मिला है, न अर्धानी न प्रधानी न बीजेपी न के। ये बताओ आपकी समस्याएं क्या क्या है? हमारे समस्या एक सब लोग जुग्गी तोड़ दिए हैं, उसको आज हमारे आदमी बीमार हो गए आज 4 साल से, तब से वैसे पड़ी बा, सब यही सब तोड़ दिए रहे हैं। ज़्यादा समस्या यही है, और पीने का पानी मोल खरीद रही हूँ, पी रही हूँ। ज़्यादा परेशानी हमें यही है, और तो जौन मेहनत मजूरी कहीं का खात है, जौन जियत है, यही समस्या बा। जो विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं आपके, है ना, उनके पास आपने शिकायत की? अब मोदी का हम नंबर जानत है। मोदी नहीं, जो विधायक एमएलए हैं आपके, उनसे आपने शिकायत की? दुर्गेश पाठक जो है आपके एमएलए। नहीं, हम किसी से नहीं शिकायत की, और बार बार सब जानत बा, सब जानत बा, बाकी कहो नहीं सुने वाला बा, न किसी से, सबका पीछे घूम रही हूँ। ना हम तो कुछ जनते नहीं, गंवार में नहीं है, और मालिकों वैसे बुढ़ा ठंगन लेके जाते चलत है, उन्हों कहाँ जा के काहे रहे, कहाँ कहाँ, यही बा परेशानी। और तो आँख वाँख दिखाए है अस्पताल में। हाँ, सरकारी अस्पताल में सही से इलाज चल रहा है? आंख दिखा कर आए थे आप? अब सही इलाज अब भी तो सही है बा, बनवाए है पर्ची वर्ची। दवाई वगैरह सब टाइम से मिली है आपको? बिन नहीं मिली बा, बिन बनी नहीं बा आँख सही से। अच्छा, देखिए अम्मा जी कह रही हैं उनकी किसी ने नहीं सुनी है, ना उनकी सुनवाई हो रही है। आपका नाम क्या है? कुसुम देवी यहीं रहते हो? जी। अच्छा, अभी स्कीमें लॉन्च हुई थी 2100 रुपए वाली महिलाओं के सम्मान में, हाँ जी, तो आप फॉर्म वगैरह भर के आए थे? हाँ, भर के आए थे। अच्छा, जैसे कि अभी सबने मना किया है ना, आरोप लग रहा है केजरीवाल जी के ऊपर कि ये जो स्कीमें लॉन्च की है उन्होंने महिलाओं के सम्मान में और बुजुर्गों के लिए, है ना, निशुल्क चिकित्सा वाली, ये सब फर्जीवाड़ा है, क्योंकि ये सरकारी विभाग में कहीं भी नहीं है। होना वाला है तुहार। इन सब पे आप क्या बोलो? नहीं, ठीक है ना, ठीक है। देखो अभी बस भी छूट है मेरे सबके लिए, सब चीज छूट। मैंने आपको पूछा, जो 2100 रुपए की घोषणा उन्होंने की है देने की, जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और बुजुर्गों के लिए उन्होंने जो स्कीम निकाली है ना, निशुल्क चिकित्सा, चाहे जितनी मर्जी खर्चा हो, प्राइवेट और सरकारी में, इनके ऊपर आरोप लगा है कि सरकारी विभाग में ऐसी कोई स्कीमें नहीं हैं। ये केजरीवाल जी ने सबको बेवकूफ़ बनाया है, आम आदमी पार्टी ने। तो अब जो आप रजिस्ट्रेशन करा के आए हो, अगर ये बात सच निकलती है तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? सही निकलेगा तो फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, खुश होंगे और क्या होगा। मतलब खुश होंगे। 2100 रुपए जब आप रजिस्ट्रेशन के करके आए तो कुछ सोचा होगा। पहली बार तो भराए थे अब की ना। देखिए एक सर दिख रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? आरपी पांडे। यही रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा सर, यहाँ पे समस्या क्या क्या है? यहाँ कूड़ा है, यहाँ भरा हुआ रोकी, यहाँ पे कूड़ा देखो सामने गिरा है, नहीं उठाने आते हैं। पानी कोई सुविधा नहीं, बोरिंग का पानी वो भी नहीं आता है रोज, ना कोई वो, हर प्रकार की दिक्कत ही है, कचड़े का ढेर लगा हुआ। दुर्गेश पाठक एमएलए हैं, उनसे शिकायत वगैरह की आप लोगों ने इन सब की समस्याओं को लेकर? सरकार में तो वही है, यहाँ के विधायक तो वही हैं। हाँ, दिक्कत तो वही करेंगे तभी काम होगा रे। तो सुनवाई नहीं करते क्या? सुनवाई करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, क्या कहा जाए। किसी काम के लिए बोलो तो चलती फिरती मान लो सरकार, ना कोई हाँ ना है, उनका 50-50 है। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि अभी आपका समर्थन किस तरफ है? अभी फिलहाल तो हम बीजेपी की तरफ हैं। आप बीजेपी की तरफ हैं। अब जैसे कि बीजेपी के जो एक नेता है ना, परवेश वर्मा, उन पे आरोप लगाए है ना कि उन्होंने नोट दे के वोट मांगी है। तभी आचार संहिता कहाँ लगी हुई है? सहयोग तो कोई भी कर सकता है। अगर आचार संहिता लगी हो तो वोट के, नोट के बजाय वोट कहा सकते हो आप। ये भी तो 2100 रुपये का फार्म भरा जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। वे जल्दी पास करेंगे तभी तो होगा। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किसी को रुपये देने वाले हैं। पेंशन कटवा दिए, हमारे माताजी पिता सबका पेंशन कट दिए, 1 रुपये नहीं कट दी जब सरकार आई मिली है, कहाँ से किया जाए। अच्छा, बीजेपी पे आरोप लगाए जैसे कि वोट भी कटवाती है बीजेपी, तो आपके यहाँ पे किसी की वोट वगैरह कटी नहीं है? कटा है, झूठा है, निराधार तथ्य है, किसी कोई वोट नहीं कटता है ना, जिसका है उसका है, जिसका नहीं, जो बनवाएगा नहीं उसका कहाँ से आ जाएगा। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि अभी ये हैं परवेश वर्मा, ये लाइव पकड़े भी गए हैं, महिलाओं ने खुद नोट दिखाए हैं लिफाफे के साथ, और उन्होंने लाडली योजना का जो फॉर्म है वो भरवा के पैसे दिए 1100 रुपये, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये तो मेरे पिताजी के टाइम से चीज़ें चल रही हैं, एनजीओ, लेकिन सर उसमें लाडली योजना का जो फॉर्म है वो भरवाया गया, और औरतों ने बाकायदा एक्सेप्ट किया है
कि हमको 1100 रुपए दिए गए हैं और ये बोला गया है कि आप वोट दोगे, जिताओगे हमको। नहीं, 10-20 आदमी के देने से कोई वोट नहीं दे देना, जीत जाता है। जब तक आपकी जनता में नहीं जाओगे, उनका विचार नहीं बैठेगा, जब तक कोई 150 आदमी को पैसे देने कोई जीतेगा नहीं। वो तो अपना एनजीओ बताए हैं, अब आगे तथ्य इस वजह। एनजीओ के साथ उन्होंने जिन महिलाओं को पैसे दिए गए हैं, ठीक है, उसमें आप देखना लाडली योजना का जो फॉर्म है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की 12 महीने डले हुए हैं, यानी कि हर महीने उनको पैसे मिलते हैं। और ये भी बोला गया था कि जीतने के बाद 2500 रुपये आपके खाते में आएंगे। तो क्या सीधा सीधा ये जो है बीजेपी मतलब खरीदना चाह रही है वोटों को, क्योंकि सब बाहर निकल के एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इस चीज़ को। मैडम जी, कोई खरीद नहीं सकता किसी को। आजकल जनता बहुत चालाक है, केजरीवाल भी तो कर रहे हैं पैसे ले लो। अच्छा सर, ये बताइए, एक पैसे क्यों लेने बताइए महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? सारी स्कीमें जैसे महिलाओं के लिए निकल रही हैं, अब जैसे इन्होंने भी महिलाओं के लिए पैसे बांटे 1100 रुपए, फिर कह रहे हैं कि है ना कि चुनावों के बाद आपको 2500 रुपए देंगे। अब सेम केजरीवाल जी का इस किस्सा है, स्कीमें उन्होंने निकाली है ना 2100 रुपए की, अब पर उन पे आरोप लग चुके हैं। बात महिलाएं ही बता सकती हैं क्यों दिया था, हम कैसे। महिलाओं को क्यों, मतलब वोटों में महिलाओं को ही क्यों चुना जाता है? ये तो सभी राजनीतिक पार्टी है, महिलाओं के जैसे हर स्टेट वाले सब महिलाओं को ही टारगेट कर रहे हैं। कोई बात अच्छी बात है, अब ये बात महिलाएं बता पाएंगे, हमें किसके बारे में नहीं कुछ बोलना। जैसे कि अभी 2100 रुपए और जो है ये बुजुर्गों के लिए जो स्कीम निकाली है केजरीवाल जी ने, ठीक है, केजरीवाल जी के ऊपर पूरा आरोप लगा है, ठीक है, सरकारी विभाग ने निकाला है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है। केजरीवाल जो है झूठ बोल रहे हैं, झूठी स्कीम ला रहे हैं, ये मतलब सब जो डेटा है उसका यूज करेंगे वोटों में। ये इसमें मतलब कितनी सच्चाई है? सब ये झूठ बोल रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बस। तो सर ये तीनों इसकी जो आपकी ये हैं पार्टियां, जैसे कांग्रेस भी हो गई, बीजेपी भी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, सर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो इन सब में चुनावों पे कितना असर पड़ेगा? क्या एक अच्छी सरकार मिल पाएगी जनता को? आरोप प्रत्यारोप का तो अब दौर ही चालू हो गया है, अब तो ऐसे लगेगा अब जनता जिसको वोट दे वो जीतेगा, यानी कि घमासान चालू हो चुका। घमासान चालू है। धन्यवाद। हाँ सर, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, वैसे मैं इंदर लोग रहता हूँ। पर जो चीज़ें चल रही हैं वो तो देख ही रहे होंगे, वो भी आप दिल्ली के नागरिक हैं तो दिल्ली के बारे में तो खबर रखते ही होंगे ना। तो जैसे कि बुजुर्गों के लिए स्कीम निकाली है, केजरीवाल जी पे आरोप लग रहा है कि ये सब फर्जीवाड़ा है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, तो ये क्या है, मतलब चुनावों का एक एजेंडा है? बात बोलूँ आपसे? आपका नाम? मेरा नाम इस्लाम है। यही रहते हैं? बिल्कुल। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, केजरीवाल ने जो कहा वो तो किया भी तो है ना। बस फ्री की नहीं, बिजली फ्री की किया तो है, अब उम्मीद ये भी करेगा, अब कह नहीं सकते। पर सरकारी विभाग तो बोल रहा है ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है, ये तो एक फर्जीवाड़ा है। हो सकता है जो भी हो, लेकिन अब जो कहा है वो तो किया है ना अब तक, तो अब करेगा नहीं करेगा तो पहले जाने अच्छा, विश्वास तो करना पड़ेगा ना एक बार। अब कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ आरोप पत्र निकाला है ना, बीजेपी ने भी निकाला था, उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई थी केजरीवाल जी की, ठीक है, तो उन आरोप पत्रों में कितनी सच्चाई है? नहीं, उसको क्या कह सकते हैं, कोई नहीं, कुछ तुम्हारे बताओगे, मैं समझा नहीं। देखो, मेरा कहने का मतलब था जो केजरीवाल जी हैं, ठीक है, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी तो आतिशी हैं ना मौजूदा, तो ठीक है, केजरीवाल जी के खिलाफ आरोप पत्र निकाले गए हैं, बीजेपी ने निकाला है कि ये उन्होंने जो किए हैं, ना गंगा जी साफ की, यमुना जी, ठीक है, और आपकी ना रोडें बनवाई हैं, है ना पीने का पानी है, यमुना जी इतनी गंदी हो चुकी है कि छठ पूजा में कोई भी नहीं जा सकता था, है ना, कि वो जो करते हैं झूठ बोलते हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, शराब का घोटाला कर रहे हैं। सेम कांग्रेस भी उनके खिलाफ आरोप पत्र निकाल रही है, ठीक है, तो इन सब पे आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो मैंने भी सुना, हो सकता हो किया होगा भ्रष्टाचार। अच्छा, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है? किया होगा भाई, वैसे अभी आरोप तय तो नहीं हुए ना, आरोप भी लगाए ना, आरोप तय तो नहीं हुए ना। आरोप तो अब हो जाएंगे, एक दूसरे पे अब कीचड़ उछाला जा रहा है ना। वो तो सब पार्टी उछालते हैं एक दूसरे के ऊपर, पार्टी है ना, तो वो उसके ऊपर उछालेगी, वो उसके ऊपर उछालेगी, उसमें क्या है। आपका नाम क्या है? रोहित गुप्ता। यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो आपका भी यही विचार है कि आपका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट है? मैम इंटरेस्ट तो कोई नहीं है, लेकिन जो आपके सवाल है मैं आपको अपनी बात बता देना चाहता हूँ कि फ्री शिक्षा और इलाज को लेके कुछ नहीं देना चाहिए, इससे हमारे देश की कभी तरक्की नहीं होगी। आप 2100 रुपये अगर आप देते हो और महंगाई बढ़ती है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई रोकिए और शिक्षा और इलाज फ्री करिए, बस, और कुछ नहीं कहना चाहिए।
झलको झलको